तो हे गाइस वेलकम अगेन। एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे जो है हम एमएस ऑफिस के जो भी हमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं उनको जो है ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। आई होप आप उस पर अकाउंट क्रिएट किए होंगे और उस पर जो है आप काम किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है इंसर्ट टैब के अंदर जो हमारा टेबल सेक्शन है इसके बारे में बताऊंगा। डेट मीन्स मैं टेबल के बारे में जो है हर एक चीज़ इन डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उनसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन का जो है आंसर मैं दे देता हूँ। मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ऑलरेडी जो है एक्सेल के अंदर ये टेबल बनाया है, यहाँ पे टेबल पे जो है हमने काम किया, हमने बॉर्डर अप्लाई किया, हमने इस पे डाटा फिल्टर किया है, बहुत सारे काम जो हमने किया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी जो आपने यहाँ पे डेटा लिया है ये एक्सेल के अंदर जो है टेबल है, तो ये आपके लिए ट्रू हो सकता है, लेकिन एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये ट्रू नहीं है। आई मीन सत्य नहीं है ये चीज़। एक्सेल इसको जो है एक टेबल कंसीडर नहीं कर रहा है। अभी जो एक्सेल इसको क्या कर रहा है, एक डेटा के रूप में जो इसको ट्रीट कर रहा है। अभी आप वो कैसे पता करोगे, तो एक्सेल के अंदर टेबल पे जो है हमें कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आप इस पे जो है अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो नॉर्मल डेटा है इस पे जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब टेबल के हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं वो हर एक चीज़ जो है मैं आगे कुछ देर में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि इस टेबल को जो है हमें ये जो हमारा नॉर्मल सा डेटा है इसको हमें टेबल में कन्वर्ट कैसे करना है। आपके पास जो है ये डेटा है, इस सीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें देखो कुछ हमने डेटा को जो है फिल किया हुआ है। इसको हमें सबसे पहले जो है टेबल में कन्वर्ट करना होगा, और जब टेबल में हम कन्वर्ट करेंगे तो इस टेबल के अंदर जो हमें कई सारे फीचर्स मिलेगा। उन फीचर्स के बारे में जो मैं बताऊंगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने डेटा को जो है सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, जो भी एरिया आपका है पूरे एरिया को सेलेक्ट करना। देन आप अपने कीबोर्ड पे जो है कंट्रोल टी प्रेस करना, या यहाँ से आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। तो देखो एक टॉप अप ओपन होगा जहाँ पे आपको जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है एक्सेल की तरफ से कि आपका डेटा कहाँ पे है जिसको आप टेबल में कन्वर्ट करने चाह रहे हो। आई मीन आपका जो अभी तक ये जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है जो अभी डिम हो रहा है पीछे, ये एक डेटा है, नॉर्मल डेटा है, ये एक टेबल नहीं है एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। अभी ये हमने रेंज सेलेक्ट कर दिया, तो ये हमारा रेंज है जो कि हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, माई टेबल हैज हेडर्स, मतलब कि आपके टेबल के अंदर कोई हेडर है या नहीं। अगर हेडर है तो इस ऑप्शन को जो है टेक आउट करके रखोगे। हेडर इन द सेंस कि आपका कॉलम का नाम, अभी इस कॉलम में आप कौन से डेटा को जो है यूज कर रहे हो। यहाँ पे हम नेम को यूज कर रहे हैं, देन एज है। तो अगर ये सब चीज़ आपने ऐड किया, हेडर है, तो आप इसको टेक आउट करके रखोगे तो पहले रो को जो है वो हेडर बना देगा। और अगर नहीं है तो आप इसको हटा दोगे तो ऑटोमेटिक जो है एक्सेल आपके लिए टेबल के हेडर को कैसे क्रिएट करेगा, टेबल कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसा जो ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास अभी फिलहाल हेडर है, तो इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देखो हमें जो है ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, और जो हमारा डेटा था वो एक अच्छे से कलर में, एक अच्छे से फॉर्मेटिंग में जो है आ जाएगा। ये जो अभी एरिया है जो कि अभी फॉर्मेट हुआ है ये एक टेबल है। अभी एक्सेल के नज़रिए से जो है ये एक टेबल है। अभी आप देखो जैसे आप इस एरिया को सेलेक्ट करते हो तो टेबल डिजाइन नाम का एक और आपको जो है रिबन बार में टैब मिलेगा। ये टैब जो है आप नॉर्मल अगर यहाँ कहीं भी क्लिक करोगे तो वो टैब जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टेबल नहीं है। एक्सेल के नज़रिए से जो है ये टेबल नहीं है, ये एरिया। जैसे आप इस एरिया पे आते हो तो एक्सेल को पता चला कि ओके आप जो है टेबल के अंदर जो है एंट्री मार चुके हैं, और टेबल के लिए जो है आपको इतने सारे जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हर एक ऑप्शन को जो है इन डिटेल हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट साइड से। टेबल डिजाइन के अंदर आपको मिलेगा टेबल स्टाइल। यहाँ से आप जो है अपने टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हो। इस पे आओगे तो देखो कई सारे डिज़ाइन के जो है आपको टेबल मिलेगा। जिस भी डिज़ाइन का आपको टेबल क्रिएट करना है सिंपली आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, उस डिज़ाइन का जो है आपका टेबल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारा टेबल स्टाइल है। देन ओके मैं बाहर क्लिक कर दिया हूँ, अगेन टेबल पे आते हैं। यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन में आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, तो जो ऑप्शन अगर यहाँ पे टेक आउट करोगे वो चीज़ें जो है आपके सीट में जो है दिखेगा। फिलहाल मैं सीट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस हेडर को हटा दूंगा तो देखो यहाँ से जो है हेडर नहीं दिखेगा हमारे टेबल का। इसको टेक आउट करूँगा तो हमें हेडर दिखेगा। देन अगर आप टोटल रो काउंट करना चाहते हो तो इसके नीचे आपको एक और सेट जो आ जाएगा। देखो टोटल कितने रो हैं आपके इस टेबल के अंदर वो दिखाना चाहते हो तो इसको आप ऑन कर सकते हो।
अगर हटाना है तो इसको हटा सकते हो। बैंडेड रो अगर इसको दिखाना डिस्प्ले करना है तो देखो जो रो बैंडेड था वो आपको हाईलाइट हो रहा था। सो अगर इसको टेक आउट करना है तो आप कर सकते हो। आई मीन एक रो के बाद जो है एक रो हमारा हाईलाइट होगा, एक रो हमारा हाईलाइट हुआ देन छूट गया देन हाईलाइट हुआ, तो ये हम जो है कर सकते हैं। सेम काम जो है कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, बैंडेड कॉलम। सो देखो कॉलम भी जो है मेरा उसी हिसाब से बैंडेड होगा। सो ये हमारा कॉलम है। उसके बाद आप फर्स्ट कॉलम को जो है उसके डाटा को जो है हाईलाइट करना चाहते हो तो फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो देखो ये हाईलाइट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट कर सकते हो। और देन जो है हमारे पास एक और ऑप्शन है फिल्टर बटन। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमें फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है। सो फिल्टर हमने ऑलरेडी देखा है, तो वो ऑप्शन अगर आप दिखाना चाहते हो तो इसको टिक आउट रखो, अगर नहीं तो आप इसको यहाँ से रिमूव करोगे तो ये ऑप्शन जो है हट जाएगा। तो ये हमारा टेबल स्टाइल ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल टेबल डेटा। सो इसके लिए जो है हमें कुछ और चीज़ें एक्सेल में पढ़ना पड़ेगा, देन हम जो है अगेन इस पर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट और रिफ्रेश वगैरह जो है, तो इसके लिए जो है हम कभी और बात करेंगे। अभी हम आते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज और देन जो है हम टूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो अभी देखो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमारा है टेबल का नाम। सो आपका जो टेबल है इसको क्या नाम से जो है आप बुलाना चाहते हो वो नाम जो है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपका टेबल का नाम जो है टेबल 1 टेबल 2 ऐसा होगा। अगर आप इसका नाम विवेक देना चाहते हो तो विवेक दे सकते हो। और ये नाम जो है आपको हेल्प करेगा जब आप एक या एक से मल्टीपल टेबल को जो है एक साथ लिंक करोगे तो वहाँ पे जो है आपको हेल्प करेगा। सो इन फ्यूचर हम बात करेंगे इन सारे टर्म्स को कि कैसे जो है मोर देन वन टेबल को एक साथ जो है हम लिंक कर सकते हैं। फिलहाल हम टेबल का नाम दे रहे हैं और उसके बाद अगेन टेबल में आएंगे तो रिसाइज टेबल का हमें ऑप्शन मिलता है। तो इससे जो है आप अपने टेबल का साइज को जो है अगेन बढ़ा सकते हो। अभी मेरे टेबल का जो रेंज है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इस सेल से स्टार्ट होता है और यहाँ से लेके जो है मुझे यहाँ तक ये सारा जो है मेरा रेंज है। मैं अपने रेंज को जो है बढ़ा या घटा सकता हूँ। सो अगर रिसाइज टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है अगेन रिसाइज टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इतनी ही डेटा को सेलेक्ट करके ओके करोगे तो देखो उतनी ही डेटा पे जो है फिल्टर हुआ है। आई मीन इतनी ही डेटा जो है हमारा उस टेबल के रेंज में आ रहा है। नीचे सेलेक्ट करूँगा तो वो डेटा जो है हमारे टेबल के रेंज में नहीं आएगा। सो वो हमारा ऑप्शन था रिसाइज टेबल का, जिससे आप अपने टेबल के साइज को जो है घटा या बढ़ा सकते हो कि आपका एरिया कहाँ तक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है। देन है टूल्स। सो टूल्स के अंदर आपको कई सारे जो है और भी ऑप्शन मिलेगा। सो इन ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा समराइज विथ पाइवट टेबल। सो ये जो टेबल है इसको जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो पाइवट टेबल। सो अभी पाइवट टेबल को हमने स्टडी नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। सो पाइवट टेबल क्या करता है कि आपका जो जो आपका टेबल है उसको समराइज एनालाइज करने में जो है हेल्प करेगा। छोटे से टर्म में जो है आपको ग्राफ के रूप में जो है रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सो फिलहाल अभी आप जो है इन सारे ऑप्शन को जो है यूज नहीं किए हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे ऑप्शन है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा पाइवट टेबल। सो देन वहाँ पे भी हमें सेम ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन जो है हम ऑलरेडी यूज करके रखे हुए हैं। सो हम वहाँ पे बात करेंगे। सो ये बेसिकली हमारे टेबल को जो है पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिमूव डुप्लीकेट। सो आपके एक्सेल सीट के अंदर लेट्स अज्यूम डुप्लीकेट कोई वैल्यू है और उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ कहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है, तो आप जो वो कर सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट के मदद से। सो लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे कुछ डेटा कॉपी करके और सेम इसके नीचे जो है पेस्ट करूँगा तो अभी हमारे पास जो है इस एक्सेल सीट में देखो कई सारे डुप्लीकेट वैल्यू आ चुका है। अभी मैं आऊँगा टेबल डिजाइन के अंदर और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि आप जो है डुप्लीकेट किसके बेसिस पे चेक करना चाहते हो। अभी अगर बाय डिफॉल्ट देखोगे तो सारे जो है हमारा कॉलम सेलेक्ट है, आई मीन नेम एज मेल और सिटी। आई मीन अभी जो है ये डुप्लीकेट कैसे चेक करेगा तो वैसे रो जिसका नेम एज और ये मेल या फीमेल या सिटी सारा सेम है उसी को रिमूव करेगा। सो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट आप कैसा जो है डुप्लीकेट रिमूव करना चाहते हो। आप ऐसा चाह रहे हो कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है हमारा एंट्री नहीं होना चाहिए इस सीट के अंदर या इस टेबल के अंदर जो कि पहले से है, जैसे राम उसका एज मेल और दिल्ली, ये ऐसा एंट्री फिर दोबारा नहीं आना चाहिए। तो आप इस सारे ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करके और सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो नीचे अगर देखोगे तो हमने कुछ डुप्लीकेट एंट्री किए थे। सो उसको जो है हम रिमूव करना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 4 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव। 4 ऐसे रो थे जिसमें जो है हमें सेम डेटा मिला
और अभी जो हमारे पास जो टेबल है उसमें 15 यूनिक वैल्यू जो है अवेलेबल है। और ओके करोगे, नीचे आओगे तो देखो वो जो हमारा टेबल के अंदर जो डिटेल था वो रिमूव हो चुका है। सो ये समझ में आया कि कैसे डुप्लीकेट काम करता है। आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है क्या होगा मैं रिमूव डुप्लीकेट पाता हूँ, क्या होगा मैं सीटी या मेल वाइज जो है अपने डिटेल को जो है रिमूव करूँ। सो लेट्स जो मैं सिटी वाइज जो है अपने इसमें से जो है रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ जो है दिल्ली होगा उसके पूरे डिटेल को ही रिमूव कर देगा, उस रो को जो है रिमूव करेगा। सो एक दिल्ली जो है ये रखेगा, बाकी कहीं भी अगर उसको दिल्ली दिख जाएगा उसको जो है ये रिमूव करेगा। सेम जो है एक मुंबई को रखेगा, बाकी जहाँ भी उसको मुंबई दिखेगा उसको जो है वो रिमूव करेगा। सो अगर एक स्पेसिफिक कॉलम को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उसके बेसिस पे जो है वो फिल्टर लगाएगा। सो यहाँ पे मैं करूँगा ओके। तो देखो 11 डुप्लीकेट वैल्यू इन्होंने रिमूव किया और 4 यूनिक वैल्यू अभी आपके पास जो अवेलेबल है। सो ये अगर किसी एक कॉलम पे आपको अप्लाई करना है तो वो भी जो है आप कर सकते हो। तो ये जो है हमारा था डुप्लीकेट में कॉलम को लेके। समझ में आया कि कैसे जो है हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद है हमारा कन्वर्ट टू रेंज। सो एक्सेल को जो है हम बेसिकली रेंज पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये टर्म्स जो है अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि रेंज क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे करेंगे। सो फिलहाल इस टर्म्स को भी छोड़ते हैं, जब हम रेंज वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे। सो आपका यहाँ पे कहना हो सकता है कि आप बहुत सारे टर्म्स को जो है छोड़ दे रहे हो, ऐसा क्यों। सो देखो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब तक आप प्रीवियस टर्म्स को जो है स्टडी नहीं करोगे तब तक जो है आप ये नहीं समझ सकते हो कि इसका यूज क्या है कन्वर्ट टू रेंज। इसलिए जब तक मैं वो टॉपिक कवर नहीं कर पाया हूँ तब तक जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के हम चले जाएंगे, इसको कवर करने वाले। तो जब हम इन टॉपिक को जो है समझ लेंगे कि रेंज क्या होता है तो देन अगेन हम आपको ये टर्म्स जो है बता दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके इसका यूज क्या है। और देन जो है हमारा ये है इंसर्ट स्लाइसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आप अपने डेटा पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो विदाउट फिल्टरिंग तो वहाँ पे जो है आप इंसर्ट स्लाइसर जो है यूज कर सकते हो। सो अगर आप इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये स्लाइसर का एक ऑप्शन जो है ओपन होगा और यहाँ पे आपको बेसिकली आपके कॉलम का नाम होगा। सो आप अपने कॉलम को जो है किसके बेसिस पे जो है फिल्टर कर सकते हो। बेसिकली अगर आप नेम को सेलेक्ट करोगे तो इसके लिए एक स्लाइसर आएगा, एज को सेलेक्ट करोगे इसके लिए स्लाइसर आएगा, मेल या फीमेल के लिए अगर करोगे तो ये, और देन सिटी। सो नेम तो हमारे पास जो है बहुत सारे नेम है। सो मैं नेम को छोड़ के यहाँ पे इस तीनों को जो है मैं सेलेक्ट करके और ओके पे क्लिक करूंगा तो इनके लिए जो है हमारे पास स्लाइसर आ जाएगा। अभी स्लाइसर देखो ये 3 स्लाइसर हमारे पास आ चुका है, एक एज, एक मेल और एक जो है हमारा सिटी। और इस तीनों स्लाइसर के अंदर जो है हमारा यूनिक वैल्यू होने वाला है, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड सेम वैल्यू होगा। सो जो यूनिक वैल्यू अभी मेल के अंदर जो है मेल या फीमेल, जो हमारा जेंडर वाला सेक्शन है इसके अंदर मेल या फीमेल ही है तो 2 ही यूनिक वैल्यू है तो 2 ही दिख रहा है। देन सिटी कितने यूनिक सिटी थे वो आपको दिख रहा है और एज कितने यूनिक एज है वो आपको यहाँ से दिखेगा। सो ये हमारा जो है स्लाइसर है और स्लाइसर की मदद से जो है आप अपने इस टेबल को जो है सॉर्ट कर सकते हो, आई मीन फिल्टर कर सकते हो। अभी लेट्स जो मुझे देखना है कि चेन्नई वाले कितने स्टूडेंट हैं। सो डायरेक्ट मैं चेन्नई पे क्लिक करूंगा तो देखो चेन्नई के सारे स्टूडेंट दिखेगा। अगर मुझे ये देखना है कि चेन्नई के अंदर कितने मेल हैं सो डायरेक्ट मैं मेल पे क्लिक करूंगा वो दिख जाएगा। देन मुझे ये देखना है कि 25 बेसिकली एक ही 25 का है तो एज पे तो हमें कोई फिल्टर दिख नहीं रहा है तो ये दिख रहा है। सो आप जो है इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे स्लाइसर के मदद से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखो अभी मेल जो है यहाँ पे हम एक ही चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो मेल सेलेक्ट कर पा रहे हैं या फीमेल सेलेक्ट कर पा रहे हैं, या आप जो है सिटी पे आओगे तो दिल्ली सेलेक्ट कर पा रहे हो या कोई एक सिटी स्पेशल सिटी जो है सेलेक्ट कर पा रहे हो। आप मल्टीपल वैल्यू जो है सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो उसके बेसिस पे हमारा डेटा जो है शो होगा जो भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल वैल्यू को जो है सेलेक्ट करूँ तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है क्लिक करना होगा। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप देखो चेन्नई दिल्ली 2 हो गया, कोलकाता का भी अगर देखना चाहते हो तो 3 जो है एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे एज है, अगर मल्टीपल एज आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो पहले इस ऑप्शन को जो है आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे देखो तो चेन्नई दिल्ली और कोलकाता के अंदर मेल वाले 25, 26 और 30 और 33 के एज वाले जो है हमारे पास इतनी डिटेल्स है। तो इस तरीके से जो है स्लाइसर की मदद से जो है आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो अपने डेटा को। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्लाइसर जो कि आपको यूज करना चाहिए अगर डेटा पे कोई भी फिल्टर वगैरह यूज करना है तो। सो अब बात आती है कि स्लाइसर को हम रिमूव कैसे करें। तो स्लाइसर को रिमूव करना बहुत ही सिंपल है। स्लाइसर को सेलेक्ट करो, जो भी स्लाइसर
रिमूव करना है और सिंपली डिलीट कीवर्ड करोगे तो वो स्लाइसर जो है डिलीट हो जाएगा। अगेन सेलेक्ट करो, डिलीट करो, स्लाइसर डिलीट होगा। अगेन सेलेक्ट करो, डिलीट करो, स्लाइसर जो है डिलीट होगा। सो दोस्तों इस तरीके से जो है हम यहाँ पे टेबल पे जो है काम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सो आई होप आपको ये टेबल का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है टेबल यहाँ पे काम करता है। सो आई इज्यूम कि आप इन सारे टर्म्स पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। सीट डाउनलोड करके जरूर प्रैक्टिस करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे पाइवट टेबल के बारे में। सो पाइवट टेबल भी जो है बहुत ही कमाल का फीचर्स है। कई बार हम जो है इसको यूज में लेके आते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो उस टर्म्स को जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।